स्वागत है दर्शकों। एक बार मैं आपको बताऊंगा सिलसिलेवार आंकड़े कि किस तरह से ये जो चुनाव है वो चल रहे हैं। इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं उनके आंकड़े आखिर क्या कहते हैं। सबसे पहले हम अपडेट्स की बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुझान की अगर बात करेंगे, बीजेपी 45 सीटों पर आगे बनी हुई है। 37 सीटों के साथ में उसको फायदा मिला है। आम आदमी पार्टी 37 सीटों का नुकसान के साथ 25 सीटों पर आगे चल रही है। और जैसा कि अभी स्टूडियो से अशोक कह रहे थे कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस 0 सीट पर फिर से एक बार बनी हुई है। हम आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो रुझान है, ये अभी फाइनल जो नतीजे हैं वो नहीं है, लेकिन कम से कम अगर देखा जाए तो 75% वोटों की गिनती लगभग हो चुकी है। तो इन आंकड़ों में कितना परिवर्तन आएगा ये देखने की बात है। आबादी के गणित की बात कर लेते हैं क्योंकि इसका ही जोर लगातार इन चुनावों में देखा गया, चाहे वो पूर्वांचली बहुल सीटें हों, चाहे वो मुस्लिम बहुल सीटें हों। मुस्लिम बहुल सीटों की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बहुल सीटों पे आप देखिए, ये जो सारी सीटें हैं मुस्लिम बहुल, इनकी अगर हम एक एक बात करें, किराड़ी सीट की बात कर लेते हैं। किराड़ी सीट पे आप देखिए कि किस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए अनिल झा जो है किराड़ी सीट पे वो आगे जा रहे हैं, बीजेपी के बजरंग शुक्ला पीछे हैं। हम ओवरऑल आंकड़े आपको बता दें कि जो 13 सीटें हैं उनमें से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, लेकिन उसको 2 सीटों का नुकसान है। पिछली बार इन मुस्लिम बहुल 13 सीटों में से उसको 11 सीटें मिली थी, इस बार उसको 2 सीटों का नुकसान है, जबकि बीजेपी को 2 सीटों का फायदा है और वो 4 सीटों पर आगे बनी हुई है। ये किराड़ी सीट हमने आपको दिखाई है। और 2020 में अगर हम इसके आंकड़े की बात करें तो यहां से ऋतुराज गोविंद ने जीत हासिल की थी 5704 वोटों से। इसी तरह से हम अगर आगे चलें और ये देखने की कोशिश करें, चांदनी चौक की बात कर लेते हैं। चांदनी चौक बेहद महत्वपूर्ण सीट है। आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सावनी जो सैबी हैं वो आगे चल रहे हैं, सतीश जैन पीछे चल रहे हैं। और 2020 के अगर आंकड़े की बात करें तो यहां भी आम आदमी पार्टी के प्रहलाद सिंह साहनी ने जीत हासिल की थी। इसी के साथ बल्ली मारान, एक सीट की बात कर लेते हैं। बल्ली मारान सीट जो है आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे हैं कमल बागरी से। और 2020 की बात करें, 2020 का जो आंकड़ा है वो भी इमरान हुसैन ने जीत दर्ज की थी बल्ली मारान सीट से। इसी तरह से ओखला की अगर हम बात करें, ओखला की जो सीट है, ओखला में अमानतुल्लाह खान आगे है। काफी टॉक्ड अबाउट सीट रही है ओखला की, अमानतुल्लाह खान आगे हैं। और पिछली बार भी यहां पर AIMIM जो सीट थी वो पीछे थी। 2020 की अगर हम बात कर ले तो 2020 से 71,000 वोटों से ज्यादा अंतर से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के वो जीते थे। इसी तरह से हम बात ओखला के बाद सीमापुरी की कर लें। सीमापुरी सीट पर बीजेपी के कुमार रिंकू जो है वो आगे हैं और वीर सिंह धीगान जो है वो आम आदमी पार्टी के पीछे है। जबकि अगर हम 2020 की सीट की बात करेंगे तो 2020 पर इस बार प्रत्याशी बदला है। राजेंद्र पाल गौतम ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर पीछे नजर आ रही है। यह बात सीमापुरी सीट की हो रही है। सीमापुरी के बाद अगर हम बाबरपुर की बात करेंगे, बाबरपुर की सीट बेहद महत्वपूर्ण है। गोपाल राय यहां पर आगे चल रहे हैं, अनिल कुमार वशिष्ठ यहां पर पीछे चल रहे हैं बीजेपी के। और अगर हम इस पर 2020 के आंकड़ों की बात करेंगे तो गोपाल राय ने 33,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से पिछली बार जीत दर्ज की थी। बाबरपुर के बाद करावल नगर की बात करें, करावल नगर की सीट आप देखिए बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। यह भी मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहां पर बीजेपी के कपिल मिश्रा ने एक सब्सटैंशियल बड़ा मार्जिन यहां पर बना रखा है। 2020 की अगर हम बात कर लें तो यहां पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने टिकट बदलकर कपिल मिश्रा को दिया है और एक बार फिर से यहां पर बीजेपी जीत दर्ज करती नजर आ रही है। सदर बाजार की बात करें, सदर बाजार सीट देख लेते हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी के सोमदत्त आगे हैं मनोज कुमार जिंदल से। 2020 में भी आम आदमी पार्टी के सोमदत्त यहां पर जीते थे। इसी तरह से मटिया महल की बात करें, मटिया महल में भी आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इकबाल आगे हैं दीप्ति इंदौरा से। और 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल ने जीत दर्ज की थी 50,000 से अधिक वोटों से। तो यह भी इस बार देखने की बात है। इसी तरह से जंगपुरा की बात करें, जंगपुरा की बेहद महत्वपूर्ण सीट है। ये यहां पर इस बार आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं वो आगे चल रहे हैं तरविंदर सिंह मारवा से। और पिछली बार की अगर बात करें, ये सीट दरअसल उन्होंने चेंज की है, प्रवीण कुमार जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जीत दर्ज की थी और 16,000 के वोटों के अंतर से वो जीते थे। गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर में बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली आगे चल रहे हैं नवीन चौधरी से। नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी से
अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर की सीट से आगे चल रहे हैं। 2020 की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बीजेपी के अनिल कुमार वाजपेयी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। इसी तरह से जो वोट का अंतर था, जीत का अंतर था, वो 6000 वोटों से ज्यादा था। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप देखिए सीलमपुर की सीट जो है, सीलमपुर की सीट पे आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबैर अहमद, जो कि जब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम बहुल सीट है, तो मुस्लिम को उतारा है। चौधरी जुबैर अहमद आगे चल रहे हैं अनिल कुमार शर्मा से। 2020 की बात करें तो अब्दुल रहमान, यहां पर भी जो टिकट है वो चेंज किया है। अब्दुल रहमान ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, इस बार भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इसी तरह से मुस्तफाबाद की अगर हम बात करें तो मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट वो आगे चल रहे हैं और अदील अहमद खान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं वो पीछे चल रहे हैं। यहां पर मोहन सिंह बिष्ट आगे हैं। 2020 की अगर हम गणना देख लें तो हाजी यूनुस जो है वो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन फिलहाल यहां से बीजेपी आगे बढ़ते हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आप देखें इन 13 सीटों का जो आंकड़ा रहा है मुस्लिम बहुल सीटों को, जिनको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी, और ये जो पूरा आखिर क्यों ऐसा रहा है कि बीजेपी यहां पर कम से कम 2 सीटों का उसका जो उसको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी कम से कम 2 सीटों पर पीछे नजर आ रही है, इसका क्या वजह रही है? क्या जो AIMIM है उसका असर है या जो कांग्रेस है उसका असर है? ये देखने की बात होगी और यही डिस्कशन स्टूडियो में होगा। हम वापस चलते हैं ऋतु और अशोक के पास।